नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह पड़वाल। दोस्तों, आज हम हैं पदमपुर, जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा है और यहाँ बीते दिन यानी कल सचिन पायलट भी यहाँ चुनाव प्रचार में पहुँचे थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि इस वर्ष जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए उसमें वैसे तो राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं विधायकों की, लेकिन यहाँ अब 199 पर ही चुनाव हो सके। इसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर, जो विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया था और इसलिए 25 नवंबर को यहाँ चुनाव नहीं हो सके। और नई तिथि 5 जनवरी 2024 है और इसी के मद्देनज़र सभी पार्टियाँ जो है वो अपने चुनाव प्रचार में दमखम से जोर लगा रही हैं। जोरों पर चुनाव प्रचार हो रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर हैं, जो गुरमीत सिंह के बेटे हैं, उन पर भरोसा किया कांग्रेस ने और उन्हें टिकट दिया। और भाजपा की तरफ से कद्दावर नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पृथ्वीपाल सिंह संधू भी मैदान में हैं। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। और यहाँ हम पदमपुर में आज मेरे सीमावर्ती समाचार के प्रधान संपादक जसपाल सिंह गिल भी मेरे साथ हैं और यहाँ हम कांग्रेस के कार्यालय में हैं पदमपुर में। और हमारे साथ हैं राकेश शर्मा, जिनका अनुभव है, बीते 30 वर्षों में उन्होंने स्पोक्स पर्सन के रूप में गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ काम किया। और आज उनसे हम जानना चाहेंगे कुछ भूली बिसरी यादें जो उन्होंने समय बिताया गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ। और फिलहाल वर्तमान में जिस प्रकार से जोरों शोरों से रुपिंदर सिंह कुन्नर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, और वो भी जानना चाहेंगे कि उन्हें किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है, मतदाताओं का किस पर रुझान है, किस तरफ है। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो राकेश जी, आपको पुराना अनुभव है और आप वर्षों तक गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ आपने काम किया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए हैं। जैसा कि हमारे पंजाबी लोगों में आमतौर पर कहा जाता है कि अच्छी जो रूह हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उनको उनकी भगवान के घर में भी ज़रूरत होती है। इसलिए कहीं ना कहीं घर से भगवान के घर से उन्हें बुलावा आ गया और वो चले गए। तो अब जैसा कि रुपिंदर सिंह कुन्नर को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उनके आप साथ भी रहे हैं, आप तो गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ में भी आपने समय बिताया। अब रूबी जो हैं, जिनका शॉर्ट नेम है, उनके साथ या आप किस प्रकार से उनका सहयोग कर रहे हैं। और इससे पहले कि रुपिंदर कुन्नर के बारे में बताएं, उससे पहले कुछ पुरानी अपनी यादें शेयर करें दर्शकों के साथ। मैं 1993 में जब जिला परिषद का चुनाव लड़े जी, तब से उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ काम किया है मैंने। वो बहुत ही नेक दिल, सच्चे और बेबाक विचारों वाले व्यक्ति थे। मैंने उनके साथ ये महसूस किया कि वे भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि काम के बदले अगर मैंने ज़िंदगी में किसी से चाय का कप भी पिया हो तो मेरे को फांसी पर लटका। इस तरीके का व्यक्तित्व उनका। वे बहुत ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। माता नैना देवी में उनका प्रसाद, उनके अनुयायी थे। वे मोजोवाल नंगल के पास ज्ञानगिरी जी महाराज के वे शिष्य थे। इस तरीके से वे गुरु घरों के अंदर भी अटूट आस्था रखते थे। बहुत ही नेक दिल इंसान थे। अब रूबी करीबन 12-15 साल से मैं देख रहा हूँ, युवावस्था से ही वो राजनीति में है। और उसने ये जो 3-4 साल बीमारी के बीते जो कुन्नर साहब के,
उस नौजवान लड़के ने हमारे इलाके नहीं पूरे गंगानगर जिले के लोग जो उनसे मिलने आते थे सरदार जी का हालचाल पूछने के किसी काम के संबंध में, और सरदार जी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते थे। लेकिन रूबी ने ये बात कभी भी महसूस नहीं होने दी किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी आदमी को, छात्री को, कि उनकी कोई कमी महसूस कर रहा है। रूबी ने हमेशा सब लोगों की बात सुनी, सबके काम किए, और जो संस्कार उसको सरदार गुरमीत सिंह जी के परिवार से मिले हैं, वो उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक बात और, जैसा कि आप बता रहे हैं 3-4 सालों से लगातार वो मार रहे थे, तो चुनावों के पहले उन्होंने डिमांड तो अपने बेटे रुपिंदर रूबी के लिए की थी कि टिकट उन्हीं को दिया जाए, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस आलाकमान उसने उन्हीं को टिकट दी। ये क्या कारण है इसका? लेकिन हर बाप की इच्छा होती है कि मेरे बाद मेरे परचीनों पर मेरा बेटा चल करके आगे बढ़े। राजनीति में है तो राजनीति में, व्यापार में है तो व्यापार में है, जिस भी क्षेत्र में बाप होता है वो अपने बेटे के प्रति यही भावना रखता है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने ये कहा था पार्टी हाईकमान को, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। उनका नाम जो पहली 30 प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई उसमें नाम आ रहा था। उन्होंने जाकर के रंधावा जी को, सीएम साहब को, सबको ये कहा कि एक बार इस मेरे नाम पर पुनर्विचार कर लीजिए, मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने 40 साल में इलाके की सेवा की है, उस सेवा के आधार पर लोग मेरे बेटे को जिताने का काम करेंगे। परंतु जो सर्वे हुए सारे के सारे, जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाए, उसमें यही था कि कर्णपुर की 2,40,000 जो वोटर हैं, ये टिकट उनको दी जा रही है कि उनको पार्टी हाईकमान को इस बात का पूरा यकीन था, विश्वास था कि कुंवर साहब अगर फार्म भर कर के घर भी बैठ जाएंगे तो भी उनकी मजबूत टीम इस चुनाव को जिताएगी। और ये नहीं समझा कि इनकी बीमारी है, बीमार हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वालों क्या पता है, तो उन्होंने फिर भी जिद की। नहीं, मैं इस बात में आपको थोड़ा खुलासा कर दूँ कि सरदार गुरमीत सिंह जी को पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चेहरे से या अपने बेटे तक को भी इस बात का आभास नहीं माना कि मेरे को उसकी गंभीर बीमारी है। तो पार्टी हाईकमान को जैसे सुन पाता हूँ, जो परिवार के लोगों को भी वो इतनी बात शेयर नहीं करते थे। यानी आपका भाव है कहने का कि वो चलने फिरने में, बात करने में, संपर्क करने में हर बार वो सक्षम थे, इसलिए बिल्कुल किसी को पता नहीं चला। अस्वस्थ होते भी उन्होंने किसी कार्यकर्ता को, परिवार के सदस्य को, पार्टी हाईकमान को ये कभी भी आभास नहीं होने दिया कि वे अंदर से कमजोर हो। एक बार वो निर्दलीय भी जीते, तो जाहिर तौर पर सारी बात स्पष्ट हो रही है कि आम लोग जो बिना टिकट मिले भी उनके पक्ष में थे, उन्होंने वो मतदान उनके पक्ष में किया और निर्दलीय को भी जिता दिया। तो क्या कारण था? लेकिन वो पार्टी की गाइडलाइन थी कि जो सेंट्रल कमेटी थी उसने तय कर रखा था कि 20,000 से ज़्यादा से वोटों से आ रहे हैं उनको टिकट पार्टी ने नहीं देने का फैसला कर रखा था। उसी के तहत अकेले कुंवर साहब कोई नहीं, राधे श्याम जी थे, हीरालाल जी इंदौरा थे, विजय लक्ष्मी जी थी, ऐसे कई चेहरे थे जो 20,000 से ऊपर वोटों से हारे थे, सभी के टिकट कटे थे। तो इन्होंने फिर पार्टी से बगावत कर दी, निर्दलीय खड़े हो गए। नहीं, पार्टी से बगावत निर्दलीय तो जन भावना थी। लोग कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी ये सोच थी कि कुंवर साहब को निर्दलीय में जिता करके उन्होंने समर्थन तो अशोक गहलोत की सरकार के किया ना, पार्टी से बाहर कहाँ है। हाँ, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि आम मतदाता हूँ, मेरे साथ है, मुझे पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी नेक दिली, सच्चाई, ईमानदारी, विभाग की जो काम होना है सो होना है, जो नहीं होना सो नहीं होना, उनको लोग मुँह कर के देते। मन में कोई छलावी बड़ी बात उनके को मैंने महसूस ही की। तो अब जो रुपेंद्र सिंह रूबी, इनके अंदर वही लक्षण, वही गुण, वही मिलनसारिता सब। ये आपने देखा होगा कल सचिन पायलट की सभा और इससे पहले जिस नामांकन दाखिल करने रूबी ने किया
अशोक गहलोत जी आए, रंधावा जी आए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा आए। उस दिन कितनी भीड़ थी। और कल सचिन पायलट जी आए तो उनके रोड शो में तो हजारों लोग। तो विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बनावटी भीड़ थी, लोगों को यहाँ भीड़ जुटाई लेके लाया गया। अगर विरोधी हमारे ये कह रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल कर दूँ। एक दिन पहले तो कानपुर में सीएम जो बीजेपी के भी नए नए में उनकी सभा थी, उनका तो चौथा हिस्सा भी वहाँ नहीं था। बड़ा चेहरा, एक बड़ा चेहरा सीएम होता है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि राजस्थान की जो जनता है वो इस सीएम को पचा नहीं रही है। अच्छा ये बात है। क्योंकि इतने सीनियर लीडर बीजेपी में थे जिनके नाम चल रहे, 6-7 आदमियों के नाम चल रहे थे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। ये तो इसका मतलब आपका कहने का भाव ये है कि सुरेंद्र पाल सिंह जो टीटी हैं उनको कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए वो वहाँ पहुँचे नहीं। क्यों नहीं पसंद करते? इसलिए भीड़ कम थी। क्यों नहीं पसंद करते वो उसके क्लियर कर देता हूँ। जब गढ़साना और रावला का जो बना तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और टीटी साहब मंत्री थे। वहाँ गोलियाँ चली, वहाँ किसान शहीद हुए, पूरे राजस्थान में मैसेज बीजेपी के खिलाफ गया और सरकार बदली। फिर दोबारा सीएम बने, ये मंत्री बने टीटी साहब, तो सीसीएट पर लाठीचार्ज हुआ किसानों पर। पृथ्वीपाल सिंह सम्मू घायल हो गए। देखिए अकेला पृथ्वीपाल सिंह नहीं, हम लोग भी थे, सब लोग थे, लेकिन हम सीसीएट में नहीं थे। हम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब भी मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां लाई गई उसके विरोध में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे, हमेशा उतरे हैं। लेकिन टीटी साहब मंत्री थे और वसुंधरा जी सीएम थी और वो पदमपुर आई तो सीसीएट पर बैठे हुए लोगों पर ये बीजेपी का और पृथ्वीपाल सिंह का टारगेट आपको समझ नहीं है। क्योंकि पृथ्वीपाल सिंह कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने कभी किसी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का कभी भी समर्थन नहीं किया। वो अंदर खाते हमेशा ही सुरेंद्र पाल टीटी के साथ लगे रहे हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे पंचायत समितियों के चुनाव हो। अभी पिछले दिनों पंचायत समितियों के चुनाव हुए तो जो निर्दलीय 2 जीत के आए, 2 बीजेपी के जीत के आए, वो दोनों चारों इकट्ठे हो गए। ये तो मिले जुले खेल खेल रहे हैं। शर्मा जी, बात करें अगर जनप्रतिनिधि की, चाहे कोई भी हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो उसमें जनप्रतिनिधि के गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब 1-2 दिन में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और उनके बेटे समनदीप सिंह कुछ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में शब्द बोले हैं कि वो तो 75 साल के हैं, फिर क्या हो गया। इसी प्रकार की कुछ भाषा का समनदीप सिंह ने भी इस्तेमाल किया। तो इनके जो रुपिंदर सिंह कुन्नर हैं, गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे, इन्होंने बहुत ही सभ्यता से एक बात कही कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मेरे पिताजी के समान है, उन्होंने जो कुछ कहा उनसे बात करेंगे, उनसे पूछें क्यों। संस्कारों की बात, जब 4 तारीख को कुन्नर साहब खुद नामांकन दाखिल करने जाते तो करीबन सुबह 6:15 बजे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में लोग होंगे और बहुत सारे वक्ता होंगे स्टेज पर। मेरी तरफ से निवेदन करना कि आप मंच संचालक होंगे और आप सबको एक संदेश देना कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का है, हमें एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलना है। हमें अपने किए गए 40 साल की सेवा उसके ऊपर फोकस रखना है। सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं उन पर फोकस रखना है। यही बात उन्होंने यही संस्कार रूबी को दिए, कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। ये जितनी जैसी भी हरकतें करें हमें इनके खिलाफ नहीं बोलना है। रूबी ने और जो समनदीप ने बोला, समनदीप की भाषा भी आप देख ली आपके सामने, और रूबी ने जिस आदर और सत्कार के साथ माननीय सुरेंद्र पाल टीटी का
आदर के साथ, जो सत्कार के साथ जो बात कही है, वे मेरे पिता तुल्य हैं। एक ये संस्कार है, और एक समनदीप के संस्कार हैं, उनको क्या दोहराने की कोई जरूरत नहीं संस्कार। शर्मा जी, आप बीते 40 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी के साथ साथ आपने एक दोस्ती प्रेम निभाया है गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ, और वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी आप उस परिवार से जुड़े हैं। और आज भी हमने यहाँ देखा, आप यहाँ कार्यालय के अंदर बैठे हैं, और ये भी एक तरह से सेवा है। और क्या आप इससे ज़्यादा हल्के में भी जाते हैं या? नहीं, मैंने आपको शुरू में ही एक बात की कि मैं ज़िंदगी में जिस आदमी के साथ खड़ा रहा, चाहे प्रोफेसर केदार रहे, चाहे शोकत सिंह जी रहे, हांडा जी रहे, और उन सब ने उसी कतार के नेता, उसी कद के नेता सरदार गुरमीत सिंह हैं। मैंने हमेशा सच्चाई के साथ हम रहे हैं। हमारी एक विचारधारा है, हम नफरत की विचारधारा के साथ कभी नहीं खड़े हुए। हमने हमेशा सद्भावना, भाईचारे के साथ, यही सोच सरदार गुरमीत सिंह जी की थी और यही सोच रुपिंदर रूबी की है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी। तो साथियों, आपने सुना राकेश शर्मा, जिनका पुराना अनुभव है, वर्षों तक इन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी की भी सेवा की, गुरमीत सिंह कुन्नर के साथ रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब भी इनका लगाव उसी तरह का है, प्रेम है, मोहब्बत है कुन्नर परिवार के साथ। और आज भी यहाँ ऑफिस के अंदर बैठे उन्हें गाइडलाइन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।